दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो काफी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन अगर हमने अभी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर स्टेप नहीं उठाया तो कैसे यही एक्सपोर्ट आगे जाकर भारत के लिए परेशानी बन सकता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर प्रीडेटर ड्रोन डील को लेकर है, जिस पर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी तक सामने निकल कर आई है उसके बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन दोनों ही लेटेस्ट खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के रहते हुए भारत चीन और दूसरे किसी भी देश के खिलाफ क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में सबसे ऊपर है, लेकिन भविष्य में इस क्षेत्र में टॉप पर बने रहने के लिए हमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की जरूरत है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्रूज मिसाइल रडार को चकमा देते हुए अपने टारगेट को तबाह करते हैं और सरफेस के काफी नजदीक उड़ान भरते हैं, जिसकी वजह से इस भविष्य की तकनीक को विकसित करने के लिए हम ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 पर काम करने पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रूस के साथ जॉइंट डेवलपमेंट के तहत बनाया जाएगा। लेकिन परेशानी यह है कि अभी तक इसीलिए ना तो कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ है और ना ही कोई टाइमलाइन सामने आई है। बता दें कि हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार आवाज से 7 गुना तेज होगी और ये 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह करने में सक्षम होगा। इसका एक एक्सपोर्ट वर्जन भी तैयार किया जाना है, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक सीमित रहेगी और ये ब्रह्मोस 2 मिसाइल हमारे ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम का नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन अभी तक इस पर रूस की तरफ से कोई भी बड़ा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले साल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सर ने अपने रूसी काउंटर पार्ट के साथ इसके लिए बातचीत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट शुरू कर चुका है और अगले कुछ ही दिनों में ग्राउंड सिस्टम से लेकर मिसाइल फिलीपींस को डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि हमारी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी पहली बार दूसरे देशों के हाथों में जाएगी। इससे खतरा बढ़ता है कि किसी सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जिस सूरत में भारत के पास एक सुपीरियर मिसाइल सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्रह्मोस 2 का विकास किया जाना था। लेकिन इस हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट तेज गति से होता नजर नहीं आ रहा और ये आज नहीं लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में भारत के लिए बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल ही भविष्य है और इसमें चीन को बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। ऐसे में भारत को भी क्षेत्र में तेजी से काम करना होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर प्रीडेटर ड्रोन को लेकर है। बता दें कि जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रीडेटर मिसाइल ड्रोन की सेल भारत के लिए अप्रूव कर दी है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि भारत को सिर्फ 31 ड्रोन $4 बिलियन की कीमत पर मिलेंगे, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि एक प्रीडेटर ड्रोन भारत को $120 मिलियन यूनिट की कीमत पर मिल रहा है, जो राफेल फाइटर विमान के बराबर है और तेजस से 3 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से डिफेंस सर्कल में एक्सपर्ट और लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं कि क्या ये भारत के लिए वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 31 ड्रोन के लिए $4 बिलियन जितनी बड़ी कीमत देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमें इस पर भी ध्यान रखना होगा कि हाल ही में भारत ने ड्रोन की असली ताकत को पहचानना शुरू किया है और यूक्रेन से लेकर अजरबैजान अर्मीनिया युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल पर हमने ध्यान देते हुए अपनी पॉलिसी को अपग्रेड किया। लेकिन जो ड्रोन हम खरीद रहे हैं उनकी संख्या काफी लिमिटेड है। ऊपर से इन ड्रोन को ऑपरेट करने से हमें कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा जिससे आगे जाकर हम खुद उनके पार्ट और टेक्नोलॉजी को विकसित कर सके। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी भारत को कोई खास मदद नहीं मिलने वाली। ये सीधे खरीदे गए ड्रोन होंगे। इसका मतलब यह है कि $4 बिलियन की कीमत ड्रोन के क्षेत्र में हमारी आखिरी खरीद नहीं होगी, बल्कि आगे भी हमें ऐसे ही कई डील करने होंगे, जिसकी वजह से ये सवाल उठने बिल्कुल सही बात है कि आखिर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ही ये पैसा खर्च क्यों ना करें। वहीं पर आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा बताते हैं कि तेजस फाइटर जेट और कावेरी इंजन को विकसित करने में अभी तक भारत ने $2 बिलियन से भी कम खर्च किए हैं, जो इस ड्रोन डील से 50% कम है। मतलब ये बात साफ है कि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करें तो आगे जाकर हमें इतने महंगे हथियार नहीं खरीदने पड़ेंगे। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि MQ-9 ड्रोन भारत के लिए जरूरी है और ये काफी सक्षम है, लेकिन इसकी कॉस्ट जैसे फैक्टर को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते।
वैसे दोस्तों आपके हिसाब से प्रीडेटर ड्रोन की ये ड्रिल वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।